अगर आपने 9 नवरात्रों की तैयारी कर ली है, तो मैं भी आपके साथ-साथ बिल्कुल तैयार हूँ। मैं आपके साथ रोज़ नवरात्रों में नई-नई और ईज़ी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको नमकीन भी खाने को मिले, मीठा भी खाने को मिले और नए-नए आपको अलग-अलग पकवान खाने को मिले, जिससे कि आपकी स्किन में ग्लो भी रहे, स्ट्रॉन्ग भी ही रहे और अगले दिन के व्रत के लिए बिल्कुल रेडी रहें। तो चलिए इन प्यारी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया है 1 कप और साथ में एक बड़े साइज़ का आलू लिया हुआ है। आलू को मैंने पहले से ही उबाल कर रखा था और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है। अब एक गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, उसमें साबूदानों को हम डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम में। और आप देख सकते हैं साबूदाना जो है काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसको एक कटोरी में हम निकाल लेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। साबू ठंडा हो चुका है, अब हम छोटा वाला ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें इसको डाल देंगे और इसको बिल्कुल बारीक हमने पीस लेना है। तो सागों को हमने पीस लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल बारीक फ़ॉर्म में हमने इसको पीसना है। आप देख सकते हैं कितना बारीक जो है मैंने इसको पीसा हुआ है। तो यहाँ पे सागो भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक हम बर्तन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे ये पीसा हुआ साबूदाना और साथ में यहाँ पे आलू लेंगे। तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। आलू की और सागो की क्वांटिटी ऐसी है कि सागो जो है वो हमारा थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए और आलू हमारा थोड़ा-सा इसमें कम होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे मिर्ची डालेंगे, साथ में अदरक डालेंगे और यहाँ पे सेंधा नमक डालेंगे और अच्छे से इसको पीस लेंगे। इस मसाले से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। बहुत टेस्ट में बहुत अमेज़िंग था और साथ में यहाँ पे काली मिर्च डाल देंगे, खूब थोड़ा-सा धनिया पत्ती डाल देंगे और अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो मूँगफली को पीस कर रखा था उसको डाल देंगे और साथ में यहाँ पे कुछ पंखुड़ियाँ मैंने पुदीने की पत्ती ली हैं। इसमें इसको ज़रूर डालिए अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका इसमें आता है। सारी चीज़ों को अब हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं मैंने डो बना लिया है। इसको मैं सब कम से कम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट में रखूँगी, फिर से दोबारा इस तरीके से नीड करेंगे। और अब आप देखिए हमारा डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब हम एक लोई लेंगे और लोई को इस तरीके से हम जैसे भी आटे की लोई बनाते हैं नॉर्मली वैसे ही बनाएँगे। और एक हम यहाँ पे बटर पेपर लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पे देसी घी लगा लिया है। बटर पेपर की हेल्प से अगर आप बनाएँगे तो आपको बहुत ईज़ी होगा ये बनाना। बस इस तरीके से अब हमने रोटी की तरह हमने इसको फैलाना है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, बीच में टूटेगी, फिर से इस तरीके से जोड़िएगा, दबाइए, टूटेगी, जोड़िए, दबाइए। इसी प्रोसेस में आपने जो है ये रोटी बनानी है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो हमने एक रोटी बना ली है। अब इसको उठाइए, इस जो बटर पेपर लगाया है उसको इस तरीके से निकालिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ जितने मर्ज़ी इस रोटी को आप एक दूसरे हाथों में जो है इस तरीके से पलटी रोटी नहीं टूटेगी। और देसी घी लगाएँगे तवे में थोड़ा-सा और इस रोटी को हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा-सा देसी घी ऊपर से भी लगाएँगे और इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे। इसी तरह से उल्टते-पलटते देखिए हमने इस पराठे को बनाना है और आप देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया हुआ है और जो चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। आप जब भी इसमें व्रत को हमें खाएँगे, आपका मन ही नहीं भरेगा, आप इसको दूसरे दिन फिर से बनाना चाहेंगे और नॉर्मल डेज़ में भी आप इसको एज़ ए ब्रेकफ़ास्ट यूज़ कर सकते हैं कि बहुत टेस्टी है। तो देखिए हमारी रोटी जितनी बार हम उल्ट रहे हैं, पलट रहे हैं, हाथों से भी पलट रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, कोई क्रैक्स नहीं आएँगे। तो अब हमारी ये एक रोटी बनकर तैयार हो गई है। 2-3 मैंने और बना ली हैं बट फिर भी मैं आपको एक लास्ट रोटी बनाकर दिखाती हूँ एक बार दोबारा से। तो इस तरीके से हमने लोई ले ली है, बटर पेपर को मैंने चेंज नहीं किया है, उसी बटर पेपर के ऊपर मैंने 4 से 5 जो है ये रोटियाँ पराठे बना ली हैं। और आप देखिए इस रोटी को भी हमने बना लिया है और चलिए अब पलटते हैं। तो पलटना भी बहुत ईज़ी है और ये रोटी जो है बहुत आसानी से आपका पराठा जो है वो बनकर तैयार होता है। अगर आप इसमें घी लगाते हैं तो पराठा बन जाता है, घी नहीं लगाते हैं तो आप इसको रोटी भी बोल सकते हैं। तो आप देखिए ये दूसरी पराठा तीसरा चौथा पराठा भी मैंने इस तरीके से रेडी किया है, थोड़ा-सा घी लगाएँगे। इसमें थोड़ा-सा घी ज़्यादा लग गया है और पलटेंगे इसको और इसमें थोड़ा-सा हल्का-हल्का प्रेस करते जाएँगे और पलटते जाएँगे। उल्टते-पलट जो हमने सारे पराठे ये बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ईज़ी सी और सिंपल सी और छोटी-सी ये रेसिपी है। तो बहुत ही टेस्टी बनकर हमारे ये पराठे तैयार हुए हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब हमारे पराठे बन गए हैं, नमकीन आपका अच्छे से बन गया है क्योंकि व्रत में नमकीन खाना भी बहुत अच्छा लगता है, मीठा खाना भी बहुत अच्छा लगता है और अलग-अलग तरीके के अगर हमारे पास ये
पकवान हो तो व्रत जो है वो हमारा बहुत अच्छे से निकलता है और दूसरे दिन के लिए भी हमें व्रत करने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने आपको तोड़कर भी दिखाई है कितना सॉफ्ट बना है और अब मैं छोटा-सा टुकड़ा आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से देखिए इस तरीके से हमारा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब कुछ हम मीठे में बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सागो लिया हुआ है, उसमें पानी डाल के हम इसको 30 मिनट के लिए भीगने रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिए सागो में मैंने कितना पानी डाला है, सिर्फ़ 1 चम्मच एक्स्ट्रा है, वरना जितना जो हमारा साबूदाना है वो सिर्फ़ डिप हुआ है। आधे घंटे के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ साबूदाना फूल कर डबल हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब सबसे पहले गैस ऑन करेंगे, फिर एक पैन रखेंगे, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑन करने की जगह ऑफ कर दिया था कैमरा, इसीलिए मैं डालती हुई नहीं दिखा पाई। यहाँ पे मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है, पिस्ता लिया है और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे कोकोनट की जो सूखा नारियल होता है, उसके टुकड़े डाल दिए हैं। तो इनको मैंने भून लिया, इनको साइड में रखते हैं। उसी घी में मैंने यहाँ पे साबूदाना डाला है। साबूदाने को देखिए आप कितना इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर इस तरीके से आप साबूदाने को भिगो के रखेंगे तो कभी भी खिचड़ी आपकी चिपचिपी, बहुत ही ज़्यादा फैली हुई, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो बनता है, घोल बनता है, बहुत ज़्यादा थिक बनती है, वैसी नहीं बनेगी। आप देखिए जाइएगा, सारे साबूदानों को हमने देसी घी में देखिए इस तरीके से भून लिया है। अब मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ, मतलब जो मैंने 1 कप साबूदाना लिया था वो फूल कर डबल हो गया था, तो उस डबल के अकॉर्डिंग हमने साबूदाने के अकॉर्डिंग हमने दूध डालना है। मतलब कहने का कि 1 कप साबूदाना लिया था, वो फूलकर डबल हो गया था, तो हमने डबल का 4 कप पानी डालना है, 2 कप साबूदाना हो गया, 4 कप दूध का हो गया और दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ केसर के धागे ऐड करेंगे। गरम दूध में अगर आप केसर डालेंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा और अब मैंने ये 2 चम्मच रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है, उसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, है आप तो डालिए वरना स्किप कीजिए। और अब एक हाथ से हम इसको चलाएँगे, दूसरे हाथ से हम थोड़ा-थोड़ा इसको इसमें डालते जाएँगे और इस स्टेज पे फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए गैस की और साथ में इस तरीके से साथ में चलाएँगे भी क्योंकि फिर इसमें लम्स बन जाएँगे और ये एक ही जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो आप देखिए कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद कम से कम हमने इसको 7 से 8 मिनट तक पकाना है, इसमें अच्छे से उबाल आने देना है, इसको अच्छे से कढ़ने देना है। साथ में यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, दोबारा से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरीके से साबूदाना की खीर बनाएँगे मेरे बच्चे भी साबूदाने के खाते हुए नाक चिढ़ाते हैं, बट ये साबूदाने की खीर उन्होंने भी खाई, बहुत पसंद आती है। बच्चे भी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे। अगर बच्चों ने भी आपके घर में फ़ास्ट रखा हुआ है या इस बार रख रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें बच्चों को खिलाइए। बच्चे बिल्कुल भी दूसरे दिन भी व्रत करने के लिए मना नहीं करेंगे। और आप देखिए यहाँ पे कि साबूदाने की खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो लीजिए हमारी ये साबूदाने की खीर भी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी अच्छे फ्लेवर में ये बनकर तैयार हुई है। अगर आपको भी ऐसे ही नवरात्रे में हर दिन मीठे में कुछ नया खाना है, नमकीन में कुछ नया और डिफरेंट खाना है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसी ही कल न्यू रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।